भाई हमारे से दूर है तो वो भी भाई अपनी मजबूती दे के संघर्ष दे के अपने साथ से खड़ा पाओगा, वो भाई पीछे नहीं रहेगा। ठीक है, इन्होंने शुरुआत की थी इनके मार्गदर्शन से। और प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या पूरे प्रदेश से कर्मचारी आए हैं? जी, सबसे पहले तो मैं आप मीडिया कर्मियों का धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप सब लोगों ने हमारी तरफ ध्यान दिया, क्योंकि हम तो सरकार से अपनी मांगे रख के थक चुके थे। आप लोग हो जो आपके माध्यम से सरकार तक हमारी आवाज़ पहुँचे, उसके लिए मैं सबसे पहले आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि हम एड्स कर्मचारी पूरे हरियाणा से 500 की स्ट्रेंथ में हैं, पूरे हरियाणा में ही, और सरकार से हम समय समय के ऊपर अपनी मांगे रखते आ रहे हैं। यहाँ हमारे साथ 26 साल से भी लंबे समय से कर्मचारी इस नौकरी को कर रहे हैं, जिनकी सर्विस जो सैलरी है वो मात्र नामात्र है। जब हम सरकार से मांगने जाते हैं तो सरकार कहती है कि आप हमारे कर्मचारी नहीं हो। तो मैं सरकार को, मुख्यमंत्री जी को और स्वास्थ्य मंत्री को एक मैसेज देना चाहता हूं, हम आपके कर्मचारी नहीं हैं पर आपके नागरिक तो हैं सर। आपको कर्मचारी बनाने में कितना देर लगेगी? अगर आप चाहें तो आपके एक कलम से हम हरियाणा के कर्मचारी बन सकते हैं। तो और हम जिस कार्य को कर रहे हैं उस कार्य में हम एड्स जो मरीज हैं उनकी देखरेख करते हैं। एड्स का नाम सुनने के बाद पास खड़ा हुआ आदमी दूर भाग के चला जाता है। उन लोगों को हम दिल के लगा करके, और जब तक उनको जीवित रहते हैं और जब तक हम उनको अपनी सेवाओं में वहाँ रहते हैं, तब तक उन कर्मचारियों से जुड़े होते हैं। हम एक काउंसलर के ऊपर 1500 HIV पॉजिटिव पेशेंटों का लोड है, फिर भी हम उस काम को पूरी ईमानदारी से कर रहे हैं। तो मेरा सिर्फ मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री से एक ही निवेदन है कि हमारी मांगे सुनो। हम इतने बड़े स्केल के ऊपर नहीं है, हमारी संख्या बहुत ही कम है। आप चाहो तो कुछ भी कर सकते हो, क्योंकि सब कुछ आपके हाथ में है, और सब कर्मचारी आपकी तरफ सिर्फ एक मुंह बाए खड़े हैं कि आप कुछ बोलें और हम अपना धरना तोड़ें। तो आप सब थैंक यू। क्या कार्यक्रम है? आज जो हमारा कार्यक्रम है, हमने हिसार में आज से 2 दिन पहले एड्स के ऊपर एक प्रोग्राम था। उसमें हमने हेल्थ मिनिस्टर के सामने भी जाकर के अपनी बात रखने की कोशिश की है। समय समय के ऊपर हमने स्वास्थ्य मंत्री और मुख्यमंत्री को ज्ञापन भी दिया है, पर कहीं भी हमारी सुनवाई नहीं हुई है। अभी कुछ समय पहले आपने देखा होगा कि 1.25 लाख कर्मचारियों को सरकार ने तोहफा दिया है, हरियाणा सरकार ने, पर उसमें हम कहीं भी काउंट नहीं होते। सिर्फ ये कह करके छोड़ देते हैं कि आप हरियाणा के कर्मचारी नहीं हो। तो इस बात को आगे बढ़ाते हुए हम आज करनाल में मुख्यमंत्री आवास के ऊपर अपना शांतिपूर्ण रोष प्रकट करने आए हैं। उनको बताने आए हैं कि हम भी आपके कर्मचारी हैं, जब चाहो आप अपना बना सकते हो। थैंक यू सो मच। आप कहाँ मानते हैं अपने आप को, क्योंकि चुनाव सर पर है, क्या सरकार कर पाएगी आप? देखो जी, सरकार चाहे तो कुछ भी कर सकती है। हमारी संख्या जैसे कि सर ने बताया कि 500 के आसपास ही है। जब 1,20,000 कर्मचारियों को सरकार तोहफा दे सकती है, उनको पक्का कर सकती है, तो हम तो 450-500 ही हैं, क्या हमें नहीं कर सकती? और ये जो बार बार कहा जाता है कि आप हमारे कर्मचारी नहीं हैं, तो अगर हम हरियाणा के कर्मचारी नहीं हैं, हम हरियाणा के वासी हैं, हरियाणा के लोगों के लिए ही काम कर रहे हैं, हम सेंटर के लोगों के लिए नहीं कर रहे। जब हम प्रदेश के लोगों के लिए काम करते हैं तो हम कर्मचारी तो उनके भी हुए। तो हमें कलम से क्यों अलग किया जा रहा है? जो औरों को बेनिफिट मिल रहा है वो हमें भी दे। औरों को जैसे जिस तर्ज पे वो पक्का करने का अपना जो है तरीका अपना रहे हैं, तो उसमें हमें भी शामिल कहीं ना कहीं ज़रूर किया जाना चाहिए। चाहे हम सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से या नाको की तरफ से यहाँ पे बेशक अपॉइंट हुए हैं, लेकिन है तो हम हरियाणा के कर्मचारी ही, हरियाणा के लिए ही हम काम कर रहे हैं। हम रिपोर्ट दे रहे तो हम हरियाणा की ही रिपोर्ट दे रहे हैं, बाकी कहीं और की रिपोर्ट नहीं दे रहे। तो हम तो सरकार से यही गुजारिश कर रहे हैं कि जहाँ पे वो दूसरे लोगों को पक्का करने की एक मुहिम जारी कर रहे हैं, उसमें हमें भी शामिल किया जाए। इतना बड़ा स्केल नहीं है हमारा कि उनको ये सोचना पड़े कि इन लोगों के लिए हम इतना कैसे करें। हम तो थोड़े से आदमी हैं, तो थोड़े से आदमियों के लिए क्या वो थोड़ा सा नहीं कर सकते? वो हमारी बातों को सुन नहीं रहे। सरकार इस लिस्ट में आपको शामिल ना करे तो क्या रहेगा? देखो जी, अगर सरकार हमें इस लिस्ट में शामिल नहीं करती तो ये एक तरह से देखा जाए तो ये सरकार की ना बहुत ही गलत बात है, क्योंकि हम हरियाणा के ही लोग हैं। अगर फिर भी नहीं करे तो हमारा धरना जी अनिश्चितकालीन तक जारी रहेगा। हम अपनी मांगों को लेकर ऐसे ही अडिग खड़े रहेंगे, क्योंकि हमारी मांगे कहीं भी गलत नहीं है। बहुत सारे विभागों के कर्मचारी हैं लाइन में, वो भी प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी भी मांग है कि
ताकि रेगुलर उनको किया जाए, क्या लगता है इतने? मैं भिवानी ब्लड बैंक में नागरिक अस्पताल में पिछले 11 साल से सर्विस कर रही हूँ सर, और मेरा ही हरियाणा का ही राशन कार्ड है, हरियाणा का आधार कार्ड है, हरियाणा में ही सर्विस दे रहे हैं 10 साल से ब्लड बैंक के अंदर। कभी ब्लड बैंक को वॉलंटियर डोनर के अलावा ब्लड लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी। इतनी काउंसलर ने एफर्ट्स लगाए हैं, हमारे टेक्नीशियन ने इतना डेंजरस अपने आप को खतरे में डाल के HIV की टेस्टिंग करी है। तो मैं तो सरकार से यही गुजारिश करूँगी कि सरकार हमें जो भी स्टेट शेयर दे वो दे दे, NHM की तरह बाईलाज हमारे लागू कर दे, हरियाणा सरकार के अंदर काम करे ना सर, हरियाणा सरकार हमें दे दे। एक तरफ सरकार घोषणाएं कर रही हैं, दूसरी तरफ आप मांग कर रहे हो, आपकी मांग नहीं मानी जाती तो क्या? सर हम कंटिन्यू ना धरने प्रदर्शन जारी रखेंगे अगर हमारी मांग नहीं मानी जाए। जब तक हम खड़े रहेंगे, अपनी बात पे अडिग रहेंगे, क्योंकि हम हरियाणा के ही बच्चे हैं, हम उनके ही बच्चे हैं, हम कहीं दूर नहीं है, दूर से नहीं आ रहे, हम भी हरियाणा के, हमारे वोट हरियाणा के ही हैं, और हमारे आधार कार्ड, राशन कार्ड, जैसे मैडम ने बताया कि हमारी सारी चीज़ें हरियाणा से ही है, और अब अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं हम, किसी का वो नहीं कर रहे हम, और आराम से हम शांतिपूर्वक तरीके से हम सरकार को बताना चाह रहे हैं कि हम भी आपके बच्चे हैं, आपके ही भाई बंधु हैं, तो हमें भी अपना हक दिया जाए, क्योंकि NHM को भी दे रखा, बाकी सभी को दे रखा है, हमें क्यों नहीं दे रखा हमारा अधिकार? हम तो थोड़े से हैं, बिल्कुल काउंटिंग में भी थोड़े से ही हैं, ज़्यादा नहीं, उन पर ज़्यादा भार भी नहीं आएगा। तो मेरा CM साहब से अनुरोध है कि वो हमारी मांगे सुने, हमारी मांगे सुनने के लिए आगे हैं। कर्मचारियों को नियमित किया जाए। दूसरी हमारी मांग ये है, NHM की तर्ज पर हमें सर्विस बायलॉज दिया जाए और अन्य राज्यों की तर्ज पर हमें स्टेट शेयर दिया जाए। ये हमारी कार्यक्रम हमारा ये है। हमारे जितने भी पदाधिकारी पूरे हरियाणा प्रदेश से यहाँ एकत्रित हुए हैं और अभी कुछ ही समय उपरांत हम CM आवास की तरफ जाएंगे और अपनी मांगों को लेकर CM के समक्ष रखेंगे।